नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत का महान्यायवादी का। चलिए शुरू करते हैं। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 यानी 76। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफिसर। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, ये ध्यान रखना है। किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये कहाँ पर वर्णित है? अनुच्छेद 88 यानी कि 88 में। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। आगे बात करते हैं राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। तो अगर भारत सरकार की बात करेंगे या नेशनल लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पर महान्यायवादी होता है, और राज्य की बात करेंगे तो वहाँ महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165 में ये वर्णित है, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, जैसे महान्यायवादी की राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, और महान्यायवादी में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ठीक है। तो दोनों को आप देख पा रहे होंगे कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता का सेम है, बस राष्ट्रपति और राज्यपाल का फर्क है, बाकी चीज़ें लगभग सेम है। वहाँ उच्चतम न्यायालय आ जाएगा, यहाँ पे उच्च न्यायालय। महाधिवक्ता के कार्य: राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। यानी कि ये मत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये वहाँ भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, योग्यता इसमें होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, लेकिन जो वेतन और जो भत्ते आदि मिलते हैं, तो विशेषाधिकार और भत्ते तो वो मिलते हैं विधानमंडल के किसी सदस्य को जो मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन इसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल, लेकिन ये मत नहीं दे सकते। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, मत देने का अधिकार नहीं है। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? हाँ। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो भारत का महान्यायवादी को, ठीक है। ये किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, बिल्कुल ठीक है। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक।
वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है, मतदान का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, बिल्कुल ठीक है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये होता है। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है, इन ऑप्शंस को देखेंगे तो 90,000 सबसे पास है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 यानी कि 76। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। सदस्य ना होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी। तो यहाँ हमारा भारत के महान्यायवादी चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।